त्योहार स्पेशल आज हम बहुत ही टेस्टी क्रंची चटपटी नमकारी मिक्सचर घर पर ही बहुत ही आसान ट्रिक से बनाने वाले हैं। यह बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास सेव बनाने का टाइम नहीं है तो आप इस मिक्सचर को बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको हाथों से उठाते हुए मस के दिखाऊंगी कि यह कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से पोहे और जो मैंने चने की दाल डाली है वह भी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। अगर आप भी इसी तरह से घर पर ही बहुत ही आसान ट्रिक से मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी के अंत तक बने रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। मैंने मक्के के पोहे लिए हैं। इसमें अगर किसी प्रकार का कचरा है तो हम इस तरह से चलनी से हिला लेंगे। इसी तरह से हम मूंगफली के दाने लेंगे, उन्हें भी चलनी से हल्का सा हिला लेंगे ताकि उसका भी कचरा निकल जाए। अब मैंने चने की दाल ली, इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भिगो कर रख सकते हैं। अब इसमें मैंने पानी से धो लिया है और धोने के बाद मैं इसे इस तरह से चलनी में हिलाते हुए निकालूंगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वह निकल जाए। इसके बाद गैस की फ्लेम को चालू करते हुए मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करते हुए तेल को गर्म कर लेंगे, क्योंकि जो मिक्सचर की सामग्री तलेंगे तो उसके लिए हमें हाई तेल चाहिए। अब मैंने कुछ सामग्रियाँ ली है मिक्सचर बनाने के लिए, आप देख रहे हैं। तेल हाई गर्म होने के बाद हम उसमें एक झारे में मक्के के पोहे डाल रहे हैं, जिन्हें इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तेल हाई गर्म था तो आप देख रहे हैं कि पोहे कितने जल्दी से तलकर ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपको भी तल लेना है। हिलाते हुए इन्हें न्यूज़पेपर पे डाल देना है। मक्के के पोहे निकालने के बाद हम इसमें इसी तरह से जाली में डालते हुए मूंगफली के दाने भी हाई फ्लेम पे हल्के फ्राई कर लेंगे। ये हल्के फ्राई हो गए तो इस तरह से इन्हें हिलाते हुए गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इन्हें भी न्यूज़पेपर पे डाल देंगे ताकि इनका भी जो एक्स्ट्रा तेल होगा न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम तेल को थोड़ा हाई गर्म होने देंगे, क्योंकि जो हमने चने की दाल निकाली है वह हल्की ठंडी है, तो यह हाई गर्म होगा तो हमारी चने की दाल अच्छी खस्ता बनकर तैयार होगी। तो देख रहे हैं कि यह चलनी में डालते ही किस तरह से झाग आ रहा है। इस तरह से पूरा झाग खत्म होने के बाद ही हमें इसे इस तरह से हिलाते हुए निकाल लेना है और इसे भी न्यूज़पेपर पे डाल देंगे ताकि इसमें भी जो एक्स्ट्रा तेल होगा वह न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो सामग्री फ्राई करने की थी अब वह हो चुकी है, तो अब हम गैस की फ्लेम चालू करते हुए उस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और अब हम बहुत ही कम मात्रा में तेल डालेंगे। 2 टीस्पून के लगभग डालना है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 7 से 8 कटी हुई हरी मिर्च डालते हुए इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे। हल्के से चटकने के बाद मैं सिके हुए पोहे ले रही हूँ। आपके पास अगर सिके पोहे नहीं हैं तो आप कच्चे पोहे भी तेल में फ्राई कर सकते हैं। और मैंने आधी कटोरी के लगभग मखाने लिए हैं और कुछ पीसेस कच्चे नारियल के लंबे चॉप करके काट लिए हैं। अब मैंने झारे की सहायता से इस तरह से पलटाते हुए इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लूँगी ताकि यह क्रंची बनकर तैयार हो जाएंगे। कुछ मिनट रोस्ट करने के बाद यह अच्छे से क्रंची हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हमें इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देना है, जिससे कि ये जो मिक्सचर है इसका कलर अच्छा उभर के आएगा। हल्दी डालने के बाद झारे की सहायता से पलटाते हुए हम सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसका कलर हल्दी डालते ही चेंज हो चुका है। तो अब हम कुछ पीसे मसाले ऐड कर देंगे। मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ खट्टे फ्लेवर के लिए और 1 चम्मच चाट मसाला डालते हुए 1 चम्मच शक्कर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक और 1 चुटकी काला नमक डालते हुए हम इसे झारे या चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने खट्टे फ्लेवर के लिए आमचूर डाला है, आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हमने जो मिक्सचर की सामग्रियाँ तेल में फ्राई की थी उन्हें कढ़ाई में ऐड कर देंगे। मक्के के पोहे डालने के बाद मैं इसमें मूंगफली के दाने डाल दूँगी। मूंगफली के दाने डालने के बाद जो चने की दाल फ्राई की थी उन्हें भी हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे और एक झारे की सहायता से पलटाते हुए सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि जो हमारी मिक्सचर है वह अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि मिक्सचर देखने में ही कितनी लाजवाब है, तो यह खाने में कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई होगी। आप भी इसे बहुत ही आसान ट्रिक से इसी तरह से बनाकर 1 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे कहीं ट्रेवल्स पे भी ले जा सकते हैं।
इसी तरह से बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी नमकीन बनकर तैयार है।